नमस्कार, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। मैं हूं मृत्युंजय ठाकुर। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। प्रशांत किशोर की योजना बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की है। पीके के एक्स अकाउंट पर बिहार के सभी जिलों में प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ताओं को पद आवंटित कर दिया गया है। पीके ने कहा है कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वे 21 नेताओं की एक कमेटी का गठन करेंगे जो पार्टी से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। बिहार संदेहों की उदास उम्र में है। ऐसा कभी नहीं था कि यहाँ समस्याएं नहीं थीं, लेकिन देश के सबसे गरीब राज्य बिहार का फलसफा है, अपना ख्याल रखो, समस्या खुद अपना ख्याल रख लेगी। यहाँ सरकारें बदलती हैं, हालात नहीं बदलते। शिक्षा, रोजगार, तरक्की की हवा इस ओर से जैसे कभी गुजरी ही नहीं। राजनीतिक तौर पर यहाँ पूर्ण शांति है, क्रांति की भ्रांति तक नहीं। लेकिन कोई है जिसे बिहार में विकल्प की, बदलाव की, बेहतरी की आज भी उम्मीद है। वो हैं जनसुराज के सूत्रधार, चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर। 55% बिहार की आबादी नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है और उसके लिए जनसुराज सज्ज है, तैयार है। पीके की राजनीति वाद विवाद की नहीं, संवाद की है। 2 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने जनसुराज यात्रा शुरू की थी। बिहार के जिलों की 5000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा में प्रशांत बार बार बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं और जनता की सुन रहे हैं। बिहार की ठंडी सियासत में वो गर्म ऊन बुन रहे हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी की विधिवत घोषणा होगी और बड़े पैमाने पर हमारे बिहार के कोने कोने से जो जनसुराज के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जनसुराज के नेता हैं, वो सब लोग आएंगे। सभी पदाधिकारियों का महाधिवेशन होगा। अब तक जनसुराज जन जागरण का अभियान था, अब वो एक पार्टी बन रहा है। पार्टी चुनाव में जीत का लक्ष्य लेकर चलती है, रणनीति बनाती है। जनसुराज पिछड़ावाद की राजनीति वाले बिहार में डीएम यानी दलित और मुस्लिम की 37.26% आबादी को केंद्र में रखने की सियासत का दांव चल रही है। बिहार में ये पहले नहीं हुआ, लेकिन ये दांव यूपी में कामयाब रहा है। 1984 में कांशीराम ने 28 साल की लॉ ग्रेजुएट मायावती के साथ यूपी में डीएम यानी दलित मुस्लिम फैक्टर कार्ड के सहारे सियासत की शुरुआत की थी। महज 11 साल बाद 1995 में मायावती यूपी की सीएम बन गई। सवाल है कि क्या बिहार नए विकल्प के लिए तैयार है? आप सबको मालूम है कि आज़ादी मिले 75 बरस से अधिक हो गए और कांग्रेस की हुकूमत रही। उसके बाद 15 बरस तक लालू यादव जी की सरकार रही। उसके बाद 18 वर्षों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चल रही है। इन सरकारों ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आगामी चुनाव में जनता नीतीश और लालू यादव के 32 साल के शासन को उखाड़ फेंकेगी। पीके जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के वोटों में सेंधमारी का प्लान कर चुके हैं, लेकिन आरजेडी उनको लगातार बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। चूंकि उनका घर अब पुराना हो चुका है, ढह रहा है, ध्वस्त हो रहा है और उनके सारे लोग जो सेकुलर मिजाज के हिमायती हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के साथियों का जुड़ाव आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में है। इससे वो काफ़ी भयभीत हैं, आक्रांत हैं और इसीलिए वो बीजेपी का बी टीम बता करके भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। पीके की सियासी यात्रा सितंबर 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने जेडीयू में प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बड़ा पद दिया था। बाद में पीके जेडीयू से अलग हो गए और अब वो बिहार की आवाम के सामने खुद को और अपनी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत प्रत्युष, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो देखा आपने किस तरह पीके की क्या योजना है और इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी। श्रीकांत जी, बिहार में एक और राजनीतिक पार्टी बड़ा दमखम के साथ आने को तैयार है।
क्या नज़ारा दिख रहा है, राजनीतिक नज़ारा आने वाले दिनों में आपको? श्रीकांत जी, जो बिहार में एक नए राजनीतिक पार्टी का फिर जन्म हो रहा है, बड़े दमखम के साथ प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का ऐलान करेंगे। आपको क्या राजनीतिक नज़ारा दिख रहा है आने वाले दिनों में बिहार का? देखिए, निश्चित रूप से पीके, आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के मौके पर ही पश्चिम चंपारण से जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की थी और पिछले 2 साल में किशोर राज्य भर में लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं और अभी भी वो उनकी पदयात्रा लगातार जारी है। तो पहले तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था कि पीके इतना दिन तक मैदान में टिके रहेंगे, लेकिन पीके उम्मीदों पर खरा उतरे और अब तक टिके हुए हैं। तो अब पीके ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि पार्टी के गठन का ऐलान हो जाएगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही, और पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ा ऐलान है और पीके के इस ऐलान ने दोनों गठबंधनों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी की भी चिंता बढ़ा दी है, जेडीयू की चिंता बढ़ा दी है और लालू यादव की पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। इस बात का संकेत तो दे दिया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी किया था अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आपको याद होगा, जिसमें कहा था कि पीके के संपर्क में जाने वाले नेताओं के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आरजेडी से, जेडीयू से, बीजेपी से नेता कार्यकर्ता टूटकर अब जनसुराज से जुड़ रहे हैं। तो पीके का हौसला बुलंद है और दोनों गठबंधनों के नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है। मृत्युंजय जी। जी बिल्कुल। अब आने वाले दिनों में 2 अक्टूबर के बाद ठीक 1 साल बाद चुनाव हो जाएंगे। उस चुनाव में इन्होंने कहा 243 सीट, सभी विधानसभा की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था श्रीकांत जी कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको वो कैसा दिख रहा है? आप बिहार की राजनीति की नब्ज जान रहे हैं। देखिए मृत्युंजय जी, सवाल ये है कि बिहार की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी का जेडीयू से गठजोड़ है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से गठजोड़ है, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है। तो सीटों का बंटवारा होगा तो मुश्किल से बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी, जेडीयू भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ पाएगा। आरजेडी में भी कई दल हैं तो मुश्किल से तेजस्वी यादव भी 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएंगे। ऐसे में अगर पीके 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो चुनौती बढ़ेगी और माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चुनौती बढ़ेगी नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार सॉफ्ट टारगेट होंगे। जिन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी वहाँ पर पीके को एज मिल सकता है, उनको बढ़त मिल सकती है, क्योंकि पीके की यात्रा का अब मीठा मीठा असर बिहार में दिखाई देने लगा है। अब लोग उनके मंसूबे को समझने लगे हैं, कैसी राजनीति चाहते हैं, बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये लोग अब समझने लगे हैं और उनसे जुड़ने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। आरजेडी जिन सीटों पर लड़ेगी उसको तोड़ना मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन पीके ने जो फार्मूला अपनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को लड़ाएंगे, अति पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मैदान में उतारेंगे, उससे सबकी चुनौती बढ़ रही है। क्योंकि पीके को साबित करने में तुला हुआ है महागठबंधन कि ये ब्राह्मण की पार्टी है। पीके चूंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन पीके जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर हर मजहब के, हर जाति के लोगों को संगठन से जोड़ रहे हैं, जोड़ चुके हैं। तो अब पार्टी जब उनका संगठन पार्टी का रूप लेगा तो चुनौती तो बढ़ना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की चुनौती ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पीके मुस्लिम और दलित समीकरण बना रहे हैं। लालू यादव का है माई समीकरण, MY समीकरण, तो पीके के इस समीकरण से उनका समीकरण भी ध्वस्त होगा। अति पिछड़ा पर भी नज़र है उनकी, इससे नीतीश कुमार बीजेपी का भी खेल गड़बड़ाएगा। तो मुझे लगता है कि पीके अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं तो एक नया विकल्प बनकर उभर सकते हैं। ठीक है, 243 में से अगर पीके 20-25 सीट भी जीत जाते हैं तो किंग मेकर की भूमिका में होंगे
और पीके तो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो तो जानते हैं कि कैसे चुनाव लड़वाया जाता है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि कई पार्टियों के लिए वो काम कर चुके हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी 2014 में काम किया था, राहुल गांधी के लिए भी काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी से लेकर जगन रेड्डी सबके लिए काम कर चुके हैं। तो कई पार्टियों के, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री का भी साथ है उनको मिल रहा है। और इसीलिए आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पीके की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वो साबित करना चाहती है कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन नुकसान मुझे लगता है कि महागठबंधन से ज़्यादा महागठबंधन इंडिया गठबंधन से ज़्यादा एनडीए को हो सकता है पीके के चुनाव मैदान में उतरने से। मृत्युंजय जी, तो श्रीकांत जी, उस समय फिर एक बात आती है, पीके जैसे नीतीश कुमार के भी करीबी रहे, उनके पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, प्रधानमंत्री मोदी के भी उतने ही करीबी हैं, और जिस तरीके से गुजरे लोकसभा चुनाव में जो भविष्यवाणी की थी प्रशांत किशोर जी ने सीटों के लेके, एनडीए के सीटों के बारे में, तो एक अटकलें हैं, एक कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इतना हवा बांधने के बावजूद पीके कहीं एनडीए के साथ अलायंस करके चुनाव तो नहीं लड़ेंगे कुछ सीटों पर, उसी के लिए इतना पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। आपने ठीक कहा, जिस तरह से पीके ने, आप ठीक बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बाद जो भविष्यवाणी की थी उससे ये संकेत और संदेश जरूर गया था कि कहीं न कहीं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन पीके भरोसा दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई वो केवल इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं है, वो दोनों गठबंधनों के खिलाफ हैं और दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो ये तो चुनाव में ही पता चलेगा कि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको याद ही होगा कि नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले उनको पार्टी में लाया था। 2015 में के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी में नंबर 2 का ओहदा उनको दिया था, और लेकिन जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। पीके ज़्यादा दिन तक नीतीश कुमार के साथ रह नहीं पाए, और अब प्रशांत किशोर ने दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जो योजना बनाई है, उससे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो नीतीश कुमार को ही होने जा रहा है। अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर भी उनकी नज़र है, और स्वर्ण समाज के लोग तो स्वाभाविक रूप से उनका साथ देंगे अगर उनमें दम दिखेगा, उनके उम्मीदवार अगर जिताऊ दिखेंगे, अगर संभावना बनेगी उनके उम्मीदवार के जीतने की, तो स्वर्ण समाज का पूरा समर्थन मिल जाएगा। अगर अति पिछड़ा समाज का समर्थन मिल गया तो खेल तो कर सकते हैं वो, क्योंकि मुस्लिम वोटरों की आबादी यहाँ 18% से कम नहीं है, और जो अति पिछड़ा वोटर्स हैं उनकी आबादी भी बहुत अच्छी खासी है। सबसे ज़्यादा तो 35% अति पिछड़ा है, दलितों की आबादी भी 18 से 19% है। तो पीके ने एक ऐसा समीकरण, जातीय समीकरण भी बनाया है। वो जाति पाति से ऊपर उठकर राजनीति करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन टिकट के बंटवारे में, उम्मीदवार के चयन में हर जाति का ध्यान रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। अति पिछड़ा को उनकी भागीदारी जनसंख्या के आधार पर देने की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। तो पीके की रणनीति ये है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी। तो ये लुभावना नारा है उनका, और मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक जिस तरह से झुकाव दिखा रहे हैं पीके को लेकर, तो ये लालू यादव को भी मुश्किल बढ़ेगी, तेजस्वी यादव को भी मुश्किल बढ़ेगी। और नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं, तो अति पिछड़ों के 35% उम्मीदवार उतारे जाने की रणनीति पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। तो आपने देखा ही पिछले चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उतारे, उसका फायदा दिखा, हर सीट पर लड़ाई हो गई। हालांकि जीते 2 ही कुशवाहा, लेकिन लड़ाई तो हो गई, और बीजेपी कई सीटों पर हार गई। तो पीके भी कुछ उसी तरह का वो राजनीतिक समीकरण बिठा रहे हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। जो बाकी नेता करते हैं, जातियों का ध्यान रखते हैं टिकट के बंटवारे में, उसका वो भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जात पात, मजहब और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति का नारा भी उन्होंने दिया है। तो पीके एक नए चेहरे के रूप में दिखाई तो दे रहे हैं, और उनके अभियान का मीठा मीठा असर बिहार में दिखाई भी देने लगा है। लेकिन मीठा मीठा असर मीठा कब होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी मुझे लगता है कि लंबा सफर तय करना है पीके को। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर 245-43 सीटों पर लड़ गए चुनाव, तो
उनकी पार्टी इस्टेब्लिश हो सकती है, स्थापित हो सकती है और वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, पीके तो अब सफ़र पे निकल ही गए हैं। अब दूरी का वो अभी तक तो 5000 किलोमीटर जैसा आपने बताया वो चल चुके हैं और ऐसे ही उनका सफ़र जारी रहे। बिहार में जो अब तक के राजनीतिक दलों से जो लोग उग गए हैं वो एक नई संभावना की तलाश, एक नया चेहरा पीके के रूप में देख रहे हैं। और जनसुराज पार्टी के, आप बने रहिए श्रीकांत जी हमारे साथ, अभी हम देख लेते हैं, आप ही ने बातचीत की है जनसुराज पार्टी के बिहार, अभी पार्टी कहना उचित नहीं होगा, जनसुराज के बिहार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी हैं संजय ठाकुर जी, उन्होंने क्या कहा था वो जरा सुन लेते हैं। तो बिहार में भूचाल ला दिया है। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी पार्टी का औपचारिक घोषणा करेंगे और चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अभी मेरे साथ हैं जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। अभी ऐलान किया है प्रशांत किशोर ने कि 2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान हो जाएगा। जी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज अभियान राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उसका नाम जनसुराज पार्टी होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पहले ही 9 जून को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यकर्ताओं के संगठन के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम लोग पूरे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, न किसी से गठबंधन करेंगे, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में कामयाबी भी हासिल करेंगे बिहार की जनता के दम पर। तो चुनाव सभी सीटों पर लड़ने का मकसद क्या है? किसको हराना, किसको जिताना? देखिए, हमारे लिए, बिहार के लिए और तमाम बिहारियों के लिए दोनों दुश्मन हैं, दोनों घटक, दोनों गठबंधन। एक तरफ इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि एक तरफ है माहे रोशन, एक तरफ है माहे रू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू? सवाल बिहारियों के आबरू बचाने का है। और जिस तरह से राजद गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, उसने भी बिहार को लूटा है और जो अभी एनडीए गठबंधन है इसने भी बिहार को रसातल में धकेला है, बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए हमारे लिए दोनों दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, बिहारियों का विरोधी है, बिहारियों का दुश्मन है, बिहारियों का शोषक है। इसलिए हम दोनों के खिलाफ लड़ेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम से कि जो भी पीके के संगठन से जुड़ेगा या उनके संपर्क में रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये उनका हताशा है, उनका दिमागिया खोखलापन भी है और सचमुच में वो काफी भयभीत हैं। भयभीत तो भाजपा गठबंधन भी है, लेकिन इसने कोई पत्र नहीं लिखा है, अपने भय को बाहर नहीं किया है, सार्वजनिक नहीं किया है। इन लोगों ने अपना भय सार्वजनिक कर दिया है। इसका कारण है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो पदयात्रा चल रही है, जिसमें सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों, सभी धर्मों के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। चूंकि गांधीवाद की विचारधारा को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव गांव चल रहे हैं, तो इससे सेकुलर ताकतें, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां, जिसमें अकलियत समाज भी है, हमारे साथ बड़ी मजबूती से जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए उनमें घबराहट है और उनका घर ढह रहा है। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके मतदाता, चाहे जादव समाज के हों, चाहे पिछड़ा समाज के हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के हों, बड़ी संख्या में हमारे साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी के डर का कारण भी है, आप लोग उनके एमवाई समीकरण पर हमला सीधे बोल रहे हैं, 75 मुसलमानों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। जी, सच्चाई है। हम नहीं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तो स्पष्ट रूप से यह घोषित कर रखा है कि संगठन में, शासन में, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी दी जाएगी, उसी अनुपात में टिकट बांटे जाएंगे। अति पिछड़ा समाज 35% है तो उस हिसाब से उन्हें 75 सीटें मिलेंगी। मुस्लिम समुदाय 20% है तो उस हिसाब से करीब 50 के करीब उनको सीटें मिलेंगी। ये तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने एक कार्यक्रम अपना तय कर रखा है, घोषणा कर रखी है कि हम जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं का कहना है कि पहले तो ये तो तय करिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
ये उनके पार्टी को कहने दीजिए। वो जिस आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं जो नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में मरे हुए सांप हैं, जो इनके गले में पड़ेगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नाश को बचाने का काम करे। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारा मुख्यमंत्री जब विधायक दल का चुनाव हो जाएगा, विधायक चुन करके आ जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं है, ये बिहारियों की पार्टी है। बिहार के सही लोग जिनमें सही सोच है और जिसको बिहार के बदलने का जज्बा जिसमें है, उन तमाम लोगों को लामबंद किया जा रहा है और उनके सामूहिक प्रयास से बिहार में इनकलाब लाने की बात चल रही है। और जब परिवर्तन आएगा, जब हम विधायक दल हमारा चुन के आएगा, उसमें बैठक में तय किया जाएगा हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपने सुन लिया, अभी से जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मानकर चल रहे हैं कि अगली सरकार उनकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक जो चुन कर आएंगे वही अपना नेता चुनेंगे। तो जो विधायक चुन के आएंगे वही अपना नेता चुनेंगे, ये कह रहे हैं उस जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर। श्रीकांत जी, एक बात हम लोग कर रहे थे, अभी चर्चा कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग की। आपने कहा कि प्रशांत किशोर सोशल इंजीनियरिंग को भी अनदेखा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या उतना गैप है कि एक नई पार्टी को जगह मिल पाए? अब तक जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो राजनीति का तौर तरीका रहा है, उसमें कोई कास्ट गैप है जहां पे नए नेता को उभरने का मौका मिल पाए? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मिल सकता है। क्योंकि देखिए, लालू यादव की पार्टी को भी बहुत दिनों से लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने देखा है, परखा है। और नीतीश कुमार भी 18 साल से शासन में है, बीजेपी के साथ भी सरकार चला रहे हैं, आरजेडी के साथ भी सरकार चला चुके हैं। तो सब कुछ बिहार के लोगों ने देखा है। और देखिए, अब ज़माना बदल रहा है और जो यूथ हैं उसकी सोच भी बदल रही है। तो अगर प्रशांत किशोर जाति मजहब से ऊपर उठकर कोई राजनीति दिखा रहे हैं, कि वो दिखा रहे हैं कि ऐसा विकल्प हो सकता है, तो अब सहज आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि यूथ का ज़्यादा समर्थन और सहयोग उनको तो मिल ही रहा है। बड़े बुजुर्ग भी उनके अभियान से जुड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ गांव में जाते हैं, मैं उनकी एक पदयात्रा में गया था, तो उनसे जुड़ने वाले जो लोग थे सभी राजनीतिक दलों के लोग थे। वो बीजेपी के भी लोग थे, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी थे। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा में आप जाएंगे तो वहाँ पर राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता वहाँ नजर आएंगे आपको। मतलब हर पार्टी में नमारी करने की तैयारी है और हर पार्टी में जो नेता नाराज हैं, जो असंतुष्ट हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ जाने को बेताब हैं और तैयार बैठे हुए हैं। जेडीयू के एक अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, वो भी प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जेडीयू में बहुत अहम पद पर थे वो संगठन में, संतोष मेहता। तो संतोष मेहता भी आ गए हैं। तो उनकी प्राथमिकता ये है प्रशांत किशोर की कि उनकी पार्टी में भी ये दिखे कि भाई किसी एक जाति के मजहब के लोग नहीं हैं, जिसकी जितनी संख्या है उसी के हिसाब से अभी से वो भागीदारी दे रहे हैं, संगठन में भी दे रहे हैं और सरकार में भी देंगे और चुनाव में भी देंगे। श्रीकांत जी, हम संतोष महतो जी को सुनाते हैं। संतोष महतो जी, क्या वजह रही कि वो जेडीयू छोड़ के इनके जनसुराज में चले आए? ये जनता दल यूनाइटेड में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अब वो जनसुराज के साथ है। आप ही ने उनसे बात की, जरा उनकी बातचीत हम सुनाते हैं। जनसुराज पार्टी के नेता संतोष महतो जी, आप तो पहले जेडीयू में थे, जनसुराज में क्यों आए? देखिए, जेडीयू में थे, जब जेडीयू की विचारधारा हमको अच्छी लगती थी, उस समय जो बिहार में विकास की जो गति चल रही थी वो हम लोग को संतुष्ट था। 2013-14 के बाद इतना ना भ्रष्टाचार और अनियंत्रित जो है बिहार में अधिकारी बेलगाम हो गए और नीतीश जी का अधिकारियों पर बेलगाम ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। और जो आपसी सामंजस्य की बात किया करते थे, सबके सर्व समाज की बात की विकास किया करते थे, वो अधूरा रह गया और हम लोग बिल्कुल जो है उससे असंतुष्ट हुए। और जो पार्टी के बड़े लीडर थे हम लोग के, आरसीपी सिंह जी, वैसे कद्दावर नेता को लात मारा गया जनता दल की तरफ से, जो काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे और जनता दल को उन्होंने काफ़ी सीधा था।
तो हम लोग उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, नीतीश जी से भी जुड़े हुए थे, उनसे भी जुड़े थे। हम लोग को हाथ हुआ कि जो पार्टी का सिपाही है उसको कहीं ना कहीं ये अथी किया जा रहा है, मतलब तिक्रम कर करके पार्टी से निकालने का रास्ता दिखाया जा रहा है। और जो कनफुकवा लोग थे वो मुख्यमंत्री को करके ये थे, तो हम लोग ने नाराजगी व्यक्त हुई, हम लोग जनता दल। और आदरणीय प्रशांत जी जब जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तो हम उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष थे वहाँ जदयू में, और जिला अध्यक्ष चारण के थे उसमें। तो उस टीम में हम लोग काम किए थे 12, 13 में, 14 में प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग काम किए थे। प्रशांत जी के काम का हम लोग को तौर तरीका मालूम था कि ये कैसे कैंपेन करते हैं। और प्रशांत जी का जो बातों जो हम लोग जो सुने उससे हम लोग काफ़ी ओबलाइज हुए कि बिहार के विकास की बात वो करते हैं, बिहार में जो उद्योग धंधा की बात करते हैं, और बिहार में एक अलग जगाने की, मतलब बिहार में एक नया क्रांति पैदा करने की बात जो करते हैं, वो हम लोग अच्छा लगा। प्रशांत किशोर तो जेडीयू में नंबर 2 के पोजीशन पर रह चुके हैं, आपको उम्मीद है कि जेडीयू से और ज्यादा बड़े बड़े नेता आएंगे जनसुराज में? निश्चित आएंगे, सभी लोग अपॉर्चुनिटी का तलाश में है कि कब पार्टी बने हम लोगों की, जनसुराज एक नई पार्टी बनी। सब लोग उबे हुए हैं, जनता दल से लोग उबे हुए हैं, राष्ट्रीय ये जनता दल यू से हम लोग उसी के एक अंग हैं। और लोग विकल्प की तलाश में पूरे बिहार का, चाहे कोई भी वर्ग हो, नीतीश जी को एकदम एन केन प्रकेन कैसे हटाया जाए बिहार में, पूरी बिहार की जनता मन बना चुकी है। और प्रशांत जी एक नए ऑप्शन के रूप में आ गए हैं बिहार में, और निश्चित रूप से जनसुराज एक नया क्रांति पैदा करेगी। तो जेडीयू के पूर्व नेता हैं, अभी जनसुराज पार्टी में हैं, और इनका दावा है कि बहुत जल्द जैसे ही जनसुराज पार्टी का विधिवत ऐलान होगा, जेडीयू के बहुत बड़े नेता प्रशांत किशोर के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो सुना आपने किस तरह दूसरे दलों के नेता भी आ रहे हैं, और आने का सिलसिला जनसुराज में जारी है। श्रीकांत जी, प्रशांत किशोर जी ने मुख्य रूप से जो यात्राएं की है उसमें 4 मुद्दे उन्होंने उठाए, लगातार उठाते रहे हैं। बिहार से पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और औद्योगिकरण। बिहार को अपने पैर पर खड़ा करने की बात वो कर रहे हैं। ये सब वादे कितने असर कर रहे हैं लोगों में? देखिए मृत्युंजय जी, ये वायदे और उनकी बातें लोगों को लुभा रही हैं। मैं बता दूं आपको कि लालू यादव जी के राज को भी सबने देखा है 15 साल तक, और लोगों को भरोसा नहीं है कि तेजस्वी यादव अलग तरह की सरकार दे पाएंगे। लोग भरोसा अभी नहीं जता पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का जो पुराना रेपुटेशन रहा है उससे लोग आशंकित रहते हैं, आतंकित रहते हैं। तो एक बड़ा एज मिल रहा है यहाँ पर प्रशांत किशोर को, और इसी कारण नीतीश कुमार सत्ता में भी आए। लालू यादव के कुशासन के कारण ही जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, और बिहार में बिजली दुरुस्त हुई, सड़कें बनी, लेकिन बिहार में उद्योग धंधा का जाल नहीं बिछा पाए नीतीश कुमार, और न ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाए। तो बेरोजगारी चरम पर है, और कोई यहाँ पर औद्योगिक माहौल नहीं है जी। तो आज का युवा बदलाव चाहता है। आज के युवा को आप ये नहीं कर सकते कि पहले जंगल राज था, अब सुशासन है, सड़कें चकाचक हैं, बिजली है तो मान जाएगा। उसको अब और उम्मीद बढ़ गई है बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों की, और वो आगे जाना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगे, कल कारखाने लगे, बिहार के लोगों को यहीं पर नौकरी मिले, यहीं पर रोजगार मिले। तो बहुत कुछ आगे की सोच रहा है बिहार का युवा। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से प्रशांत किशोर उन्हें अच्छे लग रहे हैं और एक उम्मीद के रूप में नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भले सरकार न बना ले पहली बार में, लेकिन वो असर दिखा सकते हैं बिहार की राजनीति पर, अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसी वजह से प्रशांत किशोर पर बिहार के लोगों का भरोसा धीरे धीरे ही सही बढ़ता जा रहा है। श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए बने रहिए नक्षत्र न्यूज़ के साथ। नमस्कार।